पैदाइश उसके 7 बाब 4 आयत में खुदा कहता है कि मैं तुझे 7 दिन पहले बता रहा हूँ कि 7 दिन के बाद तूफान आना है। इन 7 दिनों के अंदर तूने अपने बेटे बेटियों के साथ कश्ती में चले जाना है, जानदारों के साथ कश्ती में चले जाना है। तो ये जो 7 दिन है जिसमें वो कश्ती में इंतज़ार करता है, ये 7 दिन ऐसा एक सीज़न है जो एक बिलीवर के लिए उसकी जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसके ईमान की वो रिवील करता है। बाज़ औक़ात हम ऐसे वेटिंग मोमेंट्स में होते हैं जिसमें हमें खुदा के मुआवज़े का इंतज़ार होता है, खुदा की तरफ से मदद का इंतज़ार होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई गवाही पैदा हो, और हम वेटिंग मोमेंट्स में होते हैं। और उन वेटिंग मोमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग हमारे ईमान को कमज़ोर करने के लिए, हमारे गवाही को कमज़ोर करने के लिए, मौज़ात को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी बातें कह सकते हैं जो हमारे ईमान को ठेस पहुंचा सकती हैं या हमें कमज़ोर कर सकती हैं। लेकिन खुदा वेटिंग मोमेंट्स में हमारे जो सब्र है उसको आजमाता है और उसको देखता है कि ये सब्र में कामिल होता है या नहीं होता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने देना चाहिए। तो ये जो वेटिंग मोमेंट्स हैं ये एक ऐसा सीज़न होता है कि जिसमें हम हालात को जज नहीं कर पाते, हम डिसर्न नहीं कर पाते, हालात हमारी फेवर में नहीं होते। तो उन वेटिंग मोमेंट्स में खुदा पर बिलीव करना ही एक परफेक्शन है आपके फेथ की, और उन वेटिंग मोमेंट्स में खुदा आपको आपका मिरेकल जो है वो डिलीवर करने के लिए आपके फेथ को जज करता है। लेकिन लोग भी आपको जज करते हैं, वो आपके फेथ को डीरेल करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं या आपके खिलाफ करते हैं। तो नूह जब 7 दिन के लिए कश्ती में था तो वो अपने वेटिंग मोमेंट्स में था, और एग्जैक्टली 7 days आफ्टर, 7 दिन के बाद एक तूफ़ान जो है वो ज़मीन पर आ जाता है और पानी से लोग हलाक होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके वेटिंग मोमेंट्स के अंदर खुदा आपके फेथ को, आपके पेशेंस को परफेक्शन में लेकर आता है। इम्परफेक्शन की वजह से ही जो सारा थी उसने अपनी लूंडी को अपने शोहर इब्राहिम के पास भेजा, और वहाँ से हम देखते हैं कि इस्माइल की पैदाइश होती है, जबकि खुदा ने पहले ही एक फ़र्जंदे नरीना का, एक बेटे का वादा कर दिया है कि मैं बेटा दूंगा, और वो इसहाक है। लेकिन क्योंकि सारा इम्पेशेंस थी और उसने अपनी लोंडी को इब्राहिम के पास भेज दिया, और उसकी इम्पेशेंस की वजह से इस्माइल की पैदाइश होती है। तो हमारे वेटिंग मोमेंट्स के अंदर हमें भी खुदा के वादा पर बिलीव करना चाहिए। हमें खुदा की तरफ से जो कलाम हमें मिला है, जो डिवाइन वर्ड मिला है, डिवाइन प्रोफेटिक वर्ड मिला है, उस पर बिलीव करना चाहिए। हमें बाय फेथ चलना चाहिए, ना कि बाय साइट, आंखों देखे पर नहीं, बल्कि ईमान से चलना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें ईमान से चलने के लिए फजल बख्शा है, और वो चाहता है कि हम ईमान से चलें और परफेक्शन में मूव करें। इसके साथ आप अपने उस वेटिंग एरिया के अंदर खुदा पर तवक्कल करें, क्योंकि कलाम में लिखा है ज़बूर में कि जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। खुदा अपने कलाम को हर सूरत लोगों की ज़िंदगी में पूरा करेगा। तो मुमकिन है कि आप भी इन 7 days के सीज़न में हो सकते हैं जिसमें आप वेट कर रहे हैं अपने मिरेकल के लिए, अपनी टेस्टिमनी के लिए और अपने ब्रेक थ्रू के लिए, और साल का आखिर है और आप सोच रहे हैं कि पूरे साल में मुझे अभी तक वो मेरा मिरेकल नहीं मिला, मुझे मेरी टेस्टिमनी नहीं मिली, मुझे मेरा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो, रिलेशनशिप का ब्रेक थ्रू हो, आपके क्राइसिस का ब्रेक थ्रू हो, लेकिन बिलीव करें कि आप अपने इस सीज़न में हैं जिसमें आप सब्र को पूरा काम करने दें और अपने फेथ को परफेक्शन में लेकर आएँ, और आपका फेथ आपकी परफेक्शन को मैनिफेस्ट करवाएगा, मिरेकल होगा, और आप देखेंगे कि जो लोग आपको मिस जज कर रहे हैं और जो आपके फेथ को मिसलीड कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं और आपके खिलाफ बातें बना रहे हैं, वो शर्मिंदा होंगे और खुदा मिरेकल करके आपको सरफराजी देगा, क्योंकि कलाम में लिखा है मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। ये सीज़न आपका जो वेटिंग का है, इसके अंदर खुदा आप पर ईमान रखें, वो ज़रूर आपको अपलिफ्ट करेगा, एलिवेट करेगा, और आपके वेटिंग सीज़न को आपके ग्लैडनेस, आपके जॉय और आपके अनस्पीकेबल जॉय में कन्वर्ट करेगा, आपकी टेस्टिमनी को शो कराएगा, मैनिफेस्ट करवाएगा। गॉड ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। अपने वेटिंग एरिया को एंजॉय करें और फेथफुलनेस में मूव करें।